अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुनील कुमार एंड you're वाचिंग इंग्लिश गुरु। इस वीडियो के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में फिफ्थ नंबर पे रहने वाले एडवर्ब के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। एडवर्ब क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, हम एडवर्ब पढ़ते क्यों हैं, पढ़ना क्यों चाहिए, और अगर एक सेंटेंस के अंदर, एक पैराग्राफ के अंदर, एक पेज या बुक के अंदर हम कैसे पहचाने कि ये वर्ड्स जो हैं ये एडवर्ब्स हैं। हम अपनी रवायत के मुताबिक पूरी डेफिनेशन को एक वर्ड के अंदर समझाने की मैं कोशिश करूंगा। एडवर्ब वर्ब को अगर अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले मॉडिफाई वर्ड को समझ लें। ये मॉडिफाई वही वर्ड है जो आम जिंदगी में हम यूज करते हैं। मॉडिफिकेशन, कोई चेंजेस, किसी चीज को ऐड करना, माइनस करना, यानी स्लाइड चेंजेस हो, मेजर चेंजेस हो, किसी चीज की छेड़छाड़ करना, मॉडिफिकेशंस करना, उन चीजों में कोई इजाफा करना, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मॉडिफिकेशन, वही वर्ड है मॉडिफाई। अब ये मॉडिफाई वर्ड अगर आपके जहन से नहीं निकलेगा तो एडवर्ब आप कभी नहीं भूल पाएंगे, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको एडवर्ब समझने के लिए। अब मॉडिफिकेशन किसकी, मॉडिफाई किसको करना है? मॉडिफाई करना है आपके वर्ब को। यानी हम पढ़ चुके हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट तो हम पढ़ चुके हैं नाउन प्रोनाउन के अंदर, वर्ब खुद पढ़ चुके हैं हम, वर्ब किसे कहते हैं। अब हमें पढ़ना है कि वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है। वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है एडवर्ब। जिस सेंटेंस में वर्ब को कोई मॉडिफाई कर रहा है तो वो मॉडिफायर एडवर्ब कहलाएगा। उसके अलावा एडवर्ब का काम है एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करता है। अब एक सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव मौजूद होगा, अगर उसको मॉडिफाई करना है तो वो एडवर्ब का काम होगा। उसके बाद ये एडवर्ब खुद को, इटसेल्फ, खुद को मॉडिफाई कर सकता है। अब सीक्वेंस में पढ़ने के लिए पहले हम शुरुआत करते हैं वर्ब से। अब वर्ब यानी एक्शन, हम पढ़ चुके हैं वर्ब का यहां पे काम एक्शन। किसी भी सेंटेंस में एक्शन अगर कोई है तो उसको हम वर्ब कहते हैं, कोई एक्शन अगर हो रहा है। स्टेट वर्ब भी अलग से हम पढ़ चुके हैं, वो डिटेल में उस पर अलग से बात करेंगे। अब आ रही है एक्शन पे। अब एक्शन किस तरीके का, अगर वो है हाउ, यानी ऐसा एक्शन उस पे आपके जहन में क्वेश्चन हाउ से रेज हो, मतलब कैसे। सवाल है, एक कॉमन सेंटेंस है शी स्पीक्स, ये कंप्लीट सेंटेंस है, खत्म हो चुका है, इसकी मीनिंग निकल रही है शानदार, शी स्पीक्स, ये बात करती है। अब सवाल ये है, यहां पे अगर पूछा जाए हाउ शी स्पीक्स, सवाल तो जनरेट हो रहा है। अगर सवाल जनरेट हो रहा है तो इसको हम जवाब अगर देना चाहें, शी स्पीक्स फ्रीक्वेंटली, शी स्पीक्स लाउडली, शी स्पीक्स ऑनेस्टली, जो भी। अब इसकी जो ये एक्शन है, ये जो वर्ब है, उसको यहां पे हम मॉडिफाई कर रहे हैं कि शी स्पीक्स स्लोली, वो आहिस्ता से बात करती है। अब इस एक्शन को हमने आहिस्ता कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। बता रहे थे शी स्पीक्स, वो बात करती है। शी लाइक्स, वो पसंद करती है। शी एक्सट्रीमली लाइक, वो शिद्दत के साथ पसंद करती है। अब एक्शन को अगर आपने मॉडिफाई किया है तो वो एडवर्ब है। यहां पे मॉडिफायर कौन है इसका? शी स्पीक लाउडली, शी स्पीक स्लोली, शी स्पीक जेंटली, जो भी जिस तरीके से आप उसको एडिशन करना चाहें, अगर एडिशन की है, मॉडिफिकेशन की है, तो इसे हम एडवर्ब कहेंगे। हाउ मतलब कैसे ये बात करती है, ये लाउडली बात कर रही है, तो यानी हाउ का जवाब है लाउडली, तो यहां पे लाउडली है एडवर्ब। अब सेकंड पे है वेयर, कहां पे। किसी सेंटेंस में ये सवाल अगर रेज हो रहा है कहां पे, और उसको हम एड्रेस करें, सपोज शी पुट केक देयर, उसने यहां पे केक रखा। देयर तो यानी ये वेयर का आंसर है, वेयर देयर, वेयर इज केक, देयर इज केक, तो यानी जहां पे आपको किसी लोकेशन के बारे में पता चल रहा, तो लोकेशन बताने के लिए जिस वर्ड की हम हेल्प ले रहे हैं, इट इज एडवर्ब। उसके बाद सेम एक्शन, जहां पे व्हेन, कब, कब का सवाल रेज हो रहा और उसको हम एड्रेस करने के लिए कोई वर्ड, शी कट केक टुडे, राइट टुडे, अभी अभी,
रिसेंटली, करंटली, ये जो वर्ड जो एड्रेस कर रहा है एक्शन के व्हेन को, उसके आंसर को एडवर्ब कहा जाता है। यानी अब इस किस्म के जितने भी अल्फाज आपके जहन में आ रहे हैं, जितने भी आंसर हो सकते हैं जहां पे एक्शन की टाइमिंग का पता चल रहा है, वो तमाम वर्ड्स हमारे एडवर्ब्स हैं। और लास्ट है हाउ ऑफन, मतलब फ्रीक्वेंसी, कब कब कोई काम मैं कर रहा हूं, कब करता हूं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। सपोज समटाइम्स शी कट केक, शी कट्स केक, या समटाइम्स शी स्पीक्स लाउडली और बेटर करते हैं। अब ये समटाइम्स है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कभी कभार। कभी कभार यानी हाउ ऑफन का आंसर है, कितनी फ्रीक्वेंसी से, समटाइम्स। अब ये समटाइम्स है, ये भी हमारा एडवर्ब कहलाता है। इसको अगेन मैं इजी करके कंपाइल करने की कोशिश करता हूं। एडवर्ब की डेफिनेशन है वर्ब को मॉडिफाई जो कर रहा हो उसे हम एडवर्ब कहते हैं। वर्ब के मॉडिफायर को एडवर्ब कहते हैं। ये एडजेक्टिव के मॉडिफायर भी है और एडवर्ब का भी है, मगर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ब के मॉडिफायर को। अब वर्ब ये एक्शन, एक्शन अगर उसमें हाउ पे हमें बात करनी है, कैसे, तरीके का, स्पीड, शी स्पीक्स फ्रीक्वेंटली, शी स्पीक्स इंग्लिश फ्रीक्वेंटली। अब वो तरीके का बता, बात तो करती है, किस तरीके से, बड़ी फ्रीक्वेंटली बात करती है, बड़े प्यार से बात करती है, बड़े गुस्से से बात करती है, बड़े गम में बात करती है, बड़ी परेशानी में बात कर रही है। एक्शन में हाउ को एड्रेस कर रहा हो जो वर्ड, उसे एडवर्ब कहते हैं। एक्शन में जो वेयर को एड्रेस कर रहा हो, लोकेशन हमें दे रहा हो, वो भी एडवर्ब है। और एक्शन यानी कब हुआ है, व्हेन को जो एड्रेस कर रहा हो, व्हेन के बारे में बता रहा हो, कब टाइमिंग बता रहा हो, तो उसे भी हम एडवर्ब कहते हैं। और जहां पे हाउ ऑफन को एड्रेस कर रहा हो, ये चार वर्ड आप याद रखिएगा एडवर्ब को समझने के लिए। एक्शन हाउ, कैसे हुआ, एक्शन वेयर हैपन, कहां पे हुआ, एक्शन व्हेन हैपन, कब हुआ, एक्शन हाउ ऑफन हैपेंस, कब कब होता है। ये चार वर्ड्स आपको हेल्प करेंगे कि जिंदगी भर आपको एडवर्ब दिमाग से ना निकले। इस पार्ट में जब हमने हाउ को एड्रेस किया कि वो एक्शन जिसमें क्वेश्चन रेज हो रहा हो, हाउ, किस तरीके से, हाउ स्मूथली, हाउ मैनर्स जहां पे पता चल रहे थे हमें, शी स्पीक्स लाउडली, वो उसके बात करने का जो मैनर था वो था लाउडली। तो जहां पे हमें हाउ के आंसर्स मिल रहे होंगे उसे हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। यानी इस एक्शन को हमने जो डिवाइड किया है चार पोर्शन के अंदर, ये चारों हैं एडवर्ब के टाइप्स। एडवर्ब्स के टाइप्स को समझने के लिए आपको हाउ, वेयर, व्हेन और हाउ ऑफन को समझना है, जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको वेयर को आंसर कर रहे हैं आप सेंटेंस के अंदर, प्लेस का पता चल रहा है आपको, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसी तरीके व्हेन, कब, टाइमिंग का अगर आपको पता चल रहा है तो वो है एडवर्ब ऑफ टाइम। और आखिर में हाउ फ्रीक्वेंटली वी आर वर्किंग, यानी फ्रीक्वेंसी का पता चल रहा है, हाउ ऑफन को हम एड्रेस कर रहे हैं तो वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी ये चारों जो है ये एडवर्ब के टाइप्स हैं। टाइप्स के नाम याद करने हैं हमें, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड फाइनली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इनको समझने के लिए ये चार वर्ड्स दिए गए हैं। हाउ पे आप गौर करेंगे, किसी एक्शन पे स्पीक्स हाउ, कब, हाउ पे सॉरी कैसे, किस तरीके से, गौर करेंगे आप हाउ पे तो आपको मैनर का पता चलेगा। एक्शन के वेयर पे आप एड्रेस सोचने की कोशिश करेंगे तो ये आपको प्लेस का बताएगा। एक्शन के व्हेन, कब हुआ, एक्शन के होने की टाइमिंग पे आप गौर करेंगे तो आपको एक्शन ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम मिलेगा। अगर आप एक्शन के हाउ ऑफन, फ्रीक्वेंसी चेक करने को कोशिश करेंगे तो आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी समझ में आएगा।